સોમવત 2492 વૈશાખ 14 ગુરુવાર તારીખ 19/5/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી ઈષ્ટોપદેશના શ્લોક 37 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સ્વયં પ્રવચન નંબર 42. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાનમ નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમોક્ષદો સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निदाता. उपदेश 37 गाथा चलती है. देखो क्या कहते हैं, विशद अर्थ है 37. क्या कहते हैं तुम्हारे हिंदी 37. क्या कहते हैं, जरी दिमाग की समझने की चीज है. क्या कहते हैं कि जिसको आत्मा पर से भिन्न अपनी अस्तित्वता मौजूदगी स्वतंत्र रखते हैं और वह आत्मा पुण्य पाप का राग से भिन्न ऐसा अंतर में अनुभव दृष्टि हुआ, उसको अपना आत्मा में ज्ञान में आनंद है. ये पर से ज्ञान में आनंद होता नहीं, ऐसी प्रतीत अनुभव में उसको आती है. क्या क्या समझ में आया? फिर जिस आत्मा को आत्मा देर से कर्म से पुण्य पाप का भाव से भिन्न और अपना मौजूदगी में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत प्रभुता, ऐसा मैं आत्मा हूँ, ऐसा दृष्टि में अनुभव में आया है. तो अपने में ज्ञान होता है, वो ज्ञान पर से होता है, ऐसा नहीं मानते हो. समझ में आया? अपना आत्मा को अनंत गुण संपन्न मानने वाला अपना गुण का कार्य में परसे होता है, ऐसा ही नहीं मानते. भाषा आनंद लिया है पर सब गुण नहीं लेना. बराबर. समझ में आया? गुरुराज जी, आत्मा है एक समय में अस्थि मौजूदगी. बराबर है पंडित जी? सरल है. कहाँ तो प्रश्न हो रहा था. आत्मा में अनंत शक्तियां, अनंत गुण है और वो आत्मद्रव्य, उसकी अनंत शक्तियां, उसकी वर्तमान में कार्य दशा उसमें गुण से होती है. अपना गुण से कार्य होता है. राग की बात यह करे नहीं, यहाँ तो आत्मा का अनुदृष्टि की बात है ना. तो कोई ऐसे पहले माने कि मेरे में राग होता है, निमित्त से होता है, और मेरे निमित्त से पर में कुछ होता है. ऐसी जिसको पराश्रय दृष्टि है, उसको आत्मा अनंत गुण स्वतंत्र है और अपना कार्य अपने से है, उसको रुचि में नहीं आता. समझ में आया? नहीं, आत्मा है तो है, और तो आत्मा में अनंत गुण है. आत्मा है तो आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि. तो ऐसा आत्मा की जिसको अंतर प्रतीति, अंदर अनुभव से वेदन में ख्याल आ गया कि आत्मा तो शांति और आनंद का ही भंडार है.
उसमें विकार नहीं, कर्म नहीं, शरीर नहीं, पर से मैं काम ले सकूं ऐसा मैं नहीं, और मैं पर को काम दे सकूं ऐसा मैं नहीं। समझ में आया? मैं तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा, जानन देखन शक्ति संपन्न, और बेहद ज्ञान बेहद दर्शन, ये मेरा स्वभाव है। और मेरे में आनंद की प्रधानता लेना है। मेरा आनंद मेरी पास मेरा स्वरूप ही आनंद है। तो मेरा आनंद का अर्थान आनंद गुण का संपन्न आत्मा, उसका जिसको प्रतीत अनुभव में आया, ऐसा अनुभवी धर्मी जीव को पर में आनंद भागते नहीं। समझ में आया? पर में सुख बुद्धि होती अथवा पराश्रय कार्य हो, ऐसी पराधीन दृष्टि उसकी होती नहीं। समझ में आया? कहते हैं ओहो, जिस प्रकार से योगी शब्द धर्मी अपना स्वरूप आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति हूँ, अस्थि हूँ, और मौजूदगी में तो अनंत शक्तियाँ मेरे में पड़ी है। मैं पराश्रय रहने वाला नहीं, और मेरे आश्रय पर रहे ऐसा मैं नहीं, ऐसा पर भी नहीं। समझ में आया? ऐसा धर्मी जीव संविति में, स्वानुभव रूप संवेदन में विशद अर्थ की पहली पंक्ति, शुद्ध आत्मा का स्वरूप झलक जाता है। देखो, भगवान आत्मा एक समय में सूक्ष्म काल में परिपूर्ण आनंद ज्ञान से संपन्न और पराश्रय बिना स्वतंत्र चीज है, और मैं परिपूर्ण शुद्ध आनंद कंद हूँ। ऐसी दृष्टि करने वाले को आत्मा का स्वरूप झलक जाता है। अपना ज्ञान और श्रद्धा और चारित्र में अपना स्वरूप आता है, झलक जाता है। समझ में आया? अपनी श्रद्धा में आत्मा कैसा झलक जाता है, अपना ज्ञान में आत्मा कैसा झलक जाता है, और स्थिरता में आत्मा कैसा है, शांतिमय है, ऐसा शांति की पर्याय में झलक जाता है। कोई भाई समझ में आया? आत्मा है ऐसा अनुभव की प्रतीत में कितना कार्य स्वतंत्र होता है, वो बात कहते हैं। दिखाए जाम झलक जाते हूँ, बता रहे थे। आत्मा बताते हैं कि मैं पूर्ण शुद्ध हूँ, ऐसी श्रद्धा में बताते हैं। उसका ज्ञान में मैं पूर्ण ज्ञान हूँ ऐसा बताते हैं, और स्थिरता में शांति में बताया मैं पूर्ण शांति स्वरूप हूँ। समझ में आया? जिस प्रकार से धर्मी इसको कहते हैं कि अपना शुद्ध स्वभाव धर्म, उसका धरने वाला आत्मा, उसकी अंतर में प्रतीत अनुभव में ज्ञान में आया है। ज्ञान में अपना आत्मा ऐसा ऐसा आया है। समझ में आया? ऐसा धर्मी को तो अनुभव रूप संवेदन में अपना वस्तु का स्वरूप प्रतीत में नहीं था, विश्वास में नहीं था, तब तो मेरा ज्ञान पर से होता है, इंद्रियों से, मेरा आनंद पर में है। समझ में आया? और मेरी वीर की स्फुरणापन पर से होती है। ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि में पराश्रयी बुद्धि थी, वो बुद्धि पलट गई। समझ में आया? तो मैं
शुद्ध आत्मा का स्वरूप झलकता जाता है। देखो, वो पहले जो अशुद्धता में अपना मानते थे, समझ में आया? अशुद्धता का अर्थ मैं पुण्य पापी हूँ अथवा मेरा आत्मा पर के आश्रय से है, मेरी शक्ति का विकास पर के आश्रय से है, पर की शक्ति का विकास मेरी मौजूदगी से है। ऐसी जब लग मिथ्या दृष्टि थी तब लग अशुद्धता का झलकना, अशुद्धता का वेदन था। समझ में आया? हाँ, तो लॉजिक न्याय से बात करते हैं। भगवान आत्मा वस्तु है, पदार्थ है तो एक रूप नहीं है, उसमें अनंत गुण है। तो अनंत गुण संपन्न आत्मा का जब प्रतीक भरोसा भान में आया, पराश्री बुद्धि उठ गई। समझ में आया? ऐसा अपने ज्ञाता दृष्टा भी माने और पर का मैं कर सकूं, पर से मेरे को में कुछ होता है, ऐसी बुद्धि भी रहे, ऐसा बन सके नहीं। ठीक? हाँ, करे हाँ, रेपारी का ये क्या सूखे क्या है? हम तो कहते हैं कि तेरी दृष्टि जब पर थी न, अपना विश्वास चैतन्य का नहीं था, तो तेरे अशुद्धता का झलकना, अशुद्धता का वेदन था। पर का तो वेदन है नहीं, तो अशुद्धता झलकती थी। शुद्धता चैतन्य मूर्ति पूर्णानंद है, उसके तो प्रतीक है नहीं, उसका ज्ञान है नहीं, उसमें लीनता, देखी चीज बिना लीनता को उसमें करना। समझ में आया? तो कहते हैं धर्मी को आत्मा का स्वरूप झलक जाता है। आत्मा कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है, ऐसा श्रद्धा ज्ञान में आ जाता है। क्या ऐसी श्रद्धा ज्ञान में ऐसा आत्मा आ जाता है? हाँ, समझ में आते हैं? और सम्मुख आता है, सन्मुख आ जाता है। जो विमुख था, विकार और पर का प्रतीत में जो अपना स्वरूप विमुख था, वो स्वभाव का श्रद्धा से आत्मा सन्मुख हो गया। समझ में आया? है तुम्हारा एक बात कथन पद्धति કેટલી છે કે સન્મુખ आता है और બે શબ્દ છે ને એમાં છે ને ભાઈ, વિશુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ સન્મુખ है ना, आदत थी संस्कृत में से सिद्धांत है उसमें कि आत्मा एक समय में अखंड आनंद कंद वस्तु शुद्ध है, ऐसा जब लग प्रतीत और आस्था में आया नहीं, तब लग तो मलिनता और पर पदार्थ की श्रद्धा में सन्मुख होता है। और पर पदार्थ की सन्मुखता स्वसन्मुखता का विमुखता हो गई है। तो की बात है सुपर्ण जी। भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्य भाग में सही घन वस्तु ध्रुव अनादि अनंत सच्चिदानंद स्वरूप ऐसी प्रतीत में आया तो आत्मा सन्मुख हो गया और आत्मा ही श्रद्धा ज्ञान में झलक आया। समझ में आया? जैसे तैसे बिना प्रयास से सहज में प्राप्त होने वाला रमणीक इंद्रिय विषय भी भोग्य बुद्धि को पैदा नहीं कर पाते हैं। तो जय भूल है वो योग शब्द पड़ गया है भोग्य बुद्धि क्या कहते हैं, वो शब्द में भूल हो गई साथ में। जैसे तैसे बिना प्रयास क्या कहते हैं, तो हो आत्मा अपना स्वरूप आनंद ने विनायक
श्रद्धा ने शांति का भंडार, ऐसा आत्मा की प्रतीक तो सन्मुख होकर हुई तो आत्मा ही सन्मुख हो गया ना, आत्मा ही झलकने लगा। ऐसे ऐसे बिना प्रयास से पूर्व का पुण्य के युग से बिना प्रयास से विषय की साधना, विषय का साधन सन्मुख हो जाए। पैसा, लक्ष्मी, आबरू, मकान, स्त्री सब बिना प्रयास से सहज में प्राप्त होने वाला, सहज आ मिले आबरू, कीर्ति, स्वर्ग, पद आदि रमणीक इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को पैदा नहीं कर सकता। ये पदार्थ आप भोगने योग्य है, ऐसी बुद्धि आत्मा शुद्ध विनायक है, ऐसी प्रतीति में सन्मुख आत्मा हुआ, उसको पर में भोग बुद्धि उत्पन्न होती। समझ में आया? और पदार्थ शरीर, स्त्री, कुटुंब, परिवार, देवलोक, इंद्राणी, मकान, जेवर, कपड़ा आदि मेरे भोग योग है, मेरे भोगने लायक है, ऐसी बुद्धि धर्मी की नहीं होती, क्योंकि अपना आत्मा भोग हो गया। समझ में आया? भगवान आत्मा न्यायक, चैतन्य, आनंद, श्रद्धा, श्रद्धा टिकावी, स्वच्छता, प्रभुता, ऐसी अनंत शक्ति संपन्न की अंतर में प्रतीत, विश्वास, अनुभव, वेदन, स्वसन्मुख हो गया। ऐसा धर्मी जीव को बाहर की सन्मुखता सहज भी मिल जाए तो भी भोग की बुद्धि नहीं उत्पन्न होती। दो चीज आ गई, समझ में आया? आने बांधा था, पुण्य मेरा ही नहीं, पुण्य का फल मेरा नहीं, मेरा तो आत्मा है। धर्मी तो ये मानते हैं पुण्य मेरा नहीं, पुण्य का फल मेरा नहीं। वर्तमान विकल्प उठते हैं, पुण्य वो भी मेरे में नहीं, मेरे में तो आनंद, ज्ञान, ज्ञायकता, दर्शकता, स्वच्छता, प्रभुता, आनंदता, वो मेरी चीज है। समझ में आया? आत्मा में हूं तो उसमें आत्मा का जितना गुण है वो आ गया उसमें। समझ में आया? आत्मा आत्मा के ऐसे न चले, आत्मा में जितना गुण है सब स्वरूप में आत्मा हूं, ऐसी अंतर में प्रतीत हुई तो सहज में आत्मा श्रद्धा ज्ञान में झलक आया और आत्मा ही सन्मुख हो गया श्रद्धा ज्ञान में। तो बाहर का पुण्य के कारण सहज भी मिल जाए भोग अनुकूल आदि, भोग योग बुद्धि, अपना बुद्धि में भोग योग बुद्धि हो गई है और मैं भोग बुद्धि रहती नहीं। समझ में आया? वो समझाई છે કે નહીં આમાં? રવિભાઈ, સુધીરભાઈ સમજાય છે કે નહીં આમાં? આ બધા તમારા કેળવણીમાં ખોટા છો કાંઈ ન હોય। પણ આ ચીજ है, आप अस्थि पण બે है, एक पण अस्थि એટલે है आत्मा, एक बाजू है राग पुण्य का फल आदि बाह्य सामग्री। तो जिसको आत्मा है ऐसी अंदर प्रतीति भान में स्वीकार हो गया, मैं शुद्ध आत्मा विनायक चिदानंद हूँ, ऐसा स्वसन्मुख में अपना आत्मा ही झलक आया तो अपनी बुद्धि, अपना आनंद का भोग बुद्धि हो गई, छूट गया। अपना ज्ञान अपने से होता है ऐसे बुद्धि हो गई, अपना ज्ञान इंद्रिय से पर से होता है बुद्धि छूट गई। अपनी श्रद्धा अपने से है, क्योंकि श्रद्धा गुण अपने में पड़ा है, तो अपनी श्रद्धा अपने से है, पर से श्रद्धा होती है व्यवहार अथवा निमित्त से मेरे में होता है बुद्धि छूट गई, और राग का व्यवहार है उससे भी मेरे में लाभ होता है बुद्धि छूट गई, क्योंकि आत्मा का विश्वास आया। समझ में आया?
तो आत्मा का विश्वास का अर्थ भगवान आत्मा एक ही ज्ञान स्वभाव। तो ज्ञान स्वभाव का अर्थ बेहद अनंत स्वभाव, दर्शन स्वभाव, आनंद स्वभाव, वीर्य स्वभाव, प्रभुत्व स्वभाव, परमेश्वर स्वभाव। मैं ही परमेश्वर स्वभाव, मैं ही कर्ता कर्मादि मेरा स्वभाव, ऐसा आत्मा श्रद्धा ज्ञान में प्रतीत में सन्मुख होकर झलक आया। उसको बाह्य पदार्थ सब मिल जाए तो भी उसमें भोग बुद्धि उत्पन्न होती नहीं, भोग देख लिया, वो भोग नहीं उत्पन्न होता। एक म्यान में दो तरवार नहीं रहती, एक म्यान में दो नहीं रहती है, क्योंकि तुम तरवार हाँ तो अपना चैतन्य स्वरूप एक समय में राग से, कर्म से, शरीर से भिन्न, अपना पूर्ण स्वभाव से अभिन्न, ऐसा प्रतीक में, श्रद्धा में, ज्ञान में ज्ञेय होकर आया। ज्ञान में ज्ञेय होकर आत्मा आया है। उसको बाह्य पदार्थ को भोग के युग कैसे बुद्धि होती है उसको? चाहे सो इंद्र में हो, चाहे सो चक्रवर्ती पद में हो, ये पद में है ही नहीं। ये तो अपना आत्मा का निज पद में है। सम्यक दृष्टि तो अपना निज पद में है, ऐसा समझते हैं। मेरा पद राग में नहीं, चक्रवर्ती का सिंहासन में नहीं, सन्नो हजार ईस्वी का भोग में मेरा पद है ही नहीं। मेरा पद मेरी पास है। समझ में आया? कहते हैं बिना प्रयास से सहज में आ जाता, वो भी सहज में भगवान आत्मा श्रद्धा ज्ञान सहज स्वरूप आ गया है। और बिना प्रयास का अर्थ हट करना नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान तरफ झुक गया है। आत्मा ज्ञान में आ गया है, अपनी ज्ञान की पर्याय में आत्मा है, अपनी ज्ञान के पर्याय में आत्मा आ गया है। समझ रहा है ना? सुनता मैं बहुत लिखा है। बिना प्रयास सहज में प्राप्त होने वाला रमणीक इंद्रिय पाठा विषय, साधन विषय में नहीं, रमणीक इंद्रिय विषय इंद्रादि में कहे भोग बुद्धि को पैदा नहीं पकड़ पाते हैं। उसकी बुद्धि में आप भोगने योग्य है, ऐसी बुद्धि नहीं होती। अपना आनंद ही भोगने योग्य जहाँ दृष्टि में आया, अपना आत्मा ही अनुभव करने लायक है आया, तो पर चीज अनुभव करने लायक है, ऐसी बुद्धि ज्ञानी को होती। आंसू पूछूं थे जिसके संगीति हो रही है, ये बात किस तरह से मालूम हो सकती है? उसका उत्तर है, और उसकी जो हरी क्षण में उन्नति हो रही है कैसे जाना जा सकता है? दो प्रश्न का उत्तर है। क्या समझ में आया? क्या दो प्रश्न? इसका क्या प्रश्न था? भगवान आत्मा अपना ज्ञान श्रद्धा में अनुभव में आया, संवीति वेदन में आया, उसका क्या लक्षण? और उसकी जब आत्मा ही आत्मा ज्ञान दर्शन श्रद्धा में आया तो उसमें ही उन्नति क्रमे क्रमे होनी चाहिए, क्रमे क्रमे उसकी उन्नति वृद्धि होनी चाहिए। राग आदि की घटना चाहिए, घटता चाहिए ना वृद्धि चाहिए। तो उसका लक्षण क्या? समझ में आया? ये आत्मा ज्ञायक मुक्ति भगवान पूर्णानंद प्रभु। थोड़ी हम कहते ना कि लक्ष्मण नहीं दूध आत्मा कहने आत्मा दूध आत्मा करते ये सब बराबर आकार करे तर एवढं उत्तर है, पहले ठीक करे तर एवढं उत्तर बस आवडून वो पुनर्जन्म है या जो लक्ष्मण आमच्या किती एवढो आत्मा मोटो છે મગજમાં બરાબર સમજાય છે એને મેં સંકોચી નાખ્યું મારે પર્યાયમાં
ऐसा महान आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद से भरा, ऐसा स्वसन्मुख का अनुभव प्रतीत नहीं था। तो शुद्ध का वेदंता न जहाँ जहाँ पर की सामग्री मिले क्या ललचाई जाए, उसकी वीर्य हो जाए और उसमें भोग में बनाई जाए। समझ में आया? यहाँ तो भगवान आत्मा अपनी समृद्धि सहित श्रद्धा ज्ञान में आ रहा है। समझ में आया? क्या समृद्धि सहित समझ में आया? आत्मा उसका जितना गुण है, अनंत अनंत गुण की संप्रदा सही श्रद्धा में आया है, अपनी रुद्धि सही श्रद्धा ज्ञान में आया है। ऐसा अपना आत्मा की प्रतीत ने अनुभव हुआ सम्यक दर्शन में। तो कहते हैं कि बाहर की सामग्री लाख करोड़ सहज आबरू कीर्ति ऐसी मिले, हो अभिनंदन से आपे लोगों व्यक्ता होकर करोड़ों, बुद्धि में कुछ लगते नहीं। अपना आनंद भुज के आगे बाह्य पदार्थ उसको ललचा सकते नहीं। आत्म दृष्टिकोण सम्यक जैसा आत्मा का स्वरूप है तैसा दर्शन प्रतीक भास, शुद्धता का भास है। हाँ, आत्मा का सूत्र वो कर लिया है क्या? है ही नहीं, जहर है, वो है ही नहीं। छनवे हजार स्त्री वृंद इंद्राणी जैसी हो, संकीर्ति चक्रवर्ती को ललचा सकते नहीं, और प्रतिकूलता का गंज उसको गाल सकते नहीं। मेरी चीज मेरी पास है, मैं ही ज्ञान दर्शन आनंद का प्रकट करने वाला स्वतंत्र पदार्थ हूँ। मेरा भंडार में आनंद आनंद आदि पड़ा है, मेरी सन्मुख मेरा आनंद हो गया है। मेरा आत्मा मेरी दृष्टि में अनादि से विमुख था और राग आदि पर बदा सन्मुख था, तो दृष्टि ग्रांट खाई गई। ग्रांट सुनते हैं, पलटा हो गया, दृष्टि पलट गई। मैं ही आत्मा हूँ, जिसको परमेश्वर कहते हैं वो मैं ही परमेश्वर हूँ। समझ में आया? ऐसी अपनी शक्ति समृद्धि संप्रजा सहित भगवान आत्मा श्रद्धा ज्ञान और भुज में आया, उसको पूर्वका उनकी सामग्री भोज योग बुद्धि उत्पन्न कर सकती है। देखो शांतिनाथ भगवान वैराग पाया, वो तो 90,000 स्त्री थी, उसमें बैठते थे, वैराग की भावना करते समझाते थे। करते 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 जो वैराग हो गया, छूट गया, स्त्री घंटिया था। अरे स्वामीनाथ, हमने अभी तक तो तुम्हें रखा ऐसा, हमारा राज था तब लग तुम्हारा तब लग थी, तुम्हारे कारण हम ललचा से रहा, ऐसा है ही। समझ में आया? ये हमारा अखीरता का राग, रुचि तो नहीं थी, तो अखीरता का राग हो मर गया, ये मर गया है, जीवन नहीं होगा उसमें। चले जाओ वन में चले जाओ। 90,000 से અહીં તો ઠેકાણું નથી આને, અને 96,000 સ્ત્રી ઇન્દ્રાણી જેવી અને ચતુર ને વિચિક્ષણ, समझे? एक एक भूल में इतनी विचित्रता, तुम हमको ललचा सकते हैं, ऐसा जो मानते हो छोड़ दो। हम पहले तुम्हारी पास में रहा, वो हमारी आसक्ति बुद्धि से, रुचि से नहीं। रुचि हमारी नहीं थी, भोग बुद्धि हमारी नहीं थी, तो हमारी आसक्ति जरी थी, तो हम क्या रुक गए थे। आसक्ति हमारी स्वभाव में चित्ता हो गया, आ बाजू में आसक्ति हो गई विशेष। अरे तुम ललता सकते, निमित्त भी नहीं हो सकते। अरे हमारा माँ बुद्धि लागी कि नहीं है, तो मर गया राग में कौन गिरा सकते है। समझ में आया?
कहते हैं धर्मी जीव को ऐसी बात नहीं होती। ठीक ही है, दुनिया में भी देखा गया है, महान सुख की प्राप्ति हो जाने पर चक्रवर्ती का राज मिला हो और पीछे कोई बैठ क्षेत्र वाला जमीन क्या हो तो क्या कौन तपास करने को जाते हैं? अल्प सुख के पैदा करने वाले कारणों के प्रति कौन आदर, ग्राह्य भाव नहीं रहता। समझ में आया? ओहो, सुंदर भोजन या मिले, या ज्वार की रोटी खाने को कौन तैयार है? समझ में आया? इडली मक्खन की चीज और आटा आटा कहते तुम्हारे आजा ये में और बात थोड़ी नाम खा जाए इतना यानी अगर रोटी तो ज्वार की होती है कौन खाए? एम के दुनिया में भी ऐसे है, एक चीज अधिक मिली तो तुच्छ चीज को आदर करते नहीं। वो समझ में आया? दुनिया में भी अधिक मकान ऐसा मिला तो छोटा मकान कौन आदर करते हैं? ऐसा मकान मिला 1 करोड़ का 2 करोड़ लोग है। मकान कौन रहे? बे झूपड़ा वाला हो मकान खाधा एक झूप पड़तो पड़तो ऊपर वीसी पड़ता हो। हाँ हमारे साथ हीरा भाई क्या किया जाए हीरा भाई मकान में रहते थे क्या वीसी पड़ते थे। एक बार रामी भाई हम बैठे थे वीसी पड़े हो ये तो मकान जन्म थे ने एवा मकान में चक्रवर्ती नो आज मिले या कौन क्या जाए? एम या आत्मा का आनंद का वेदन की श्रद्धा ज्ञान अनुभव हुआ, बाह्य पदार्थ तुझको वेदन करने कौन जा रहा है? बीचू क्या और मकान ऐसा था ना, हम बैठे थे बीचू पड़ा एक वक्त तो अंदर एकला बैठे थे, कपड़ा ऊपर बीचू पड़ा हेठ हो पर खुला शरीर था, कपड़ा आवड़े ऐसा ये मकान पुराना है 3 वर्ष हुई थे जंगल में मकान है सारू नाम रहा तो कहते सारा मकान सारा कपड़ा मिले लो ने महा ज्यादा कपड़ा ऐसा हो पल्लेला ने एमा उन्हाळा नदी आ गर्मी मलमल कपड़ा मिले तो इसे कपड़ा कौन पहनते है? हम नो जोड़े गई दो दे दो एम जा भगवान आत्मा अपना आनंद की सन्मुख हो गया। अपना में आनंद तो है पर उसको सन्मुख दृष्टि में हो गया। अरे विमुक्त परमाई तो क्या बुद्धि उसको उत्पन्न होती कहते हैं। और अल्प सुख पैदा करने कारणों के प्रति कोई आदर या ग्राह्य भाव नहीं रहता, ऐसा यंत्र भी कहा है। सुख दृष्टांत जिनका मन शांति सुख से संपन्न है, देखो भगवान आत्मा अपने में ही शांति है, क्योंकि आत्मा अकस्ताई स्वभाव है। अपने में ही आनंद है क्योंकि वितरागी स्वरूप है तो आनंद ही अपने में है। ऐसा शांति सुख से संपन्न दृष्टि हुई, आत्मा में शांति और सुख ऐसी दृष्टि हुई। ऐसे महापुरुषों को भोजने में भी द्वेष हो जाता है, भोजन भी रूठते नियम के खाना पीना रूठते, अंदर में रट लगे न रट समझ में आया? खाना पीना होना कोई रूठते नहीं, समझ में आया? एक पुस्तक ऐसा होता है कोई उसमें रट लगी हो तो खाना पीना भूली जाए, एक रट लागे तो क्या समझ में आया? बासी की साल में मोक्ष मार्ग पहला आया दिखा में देखते हैं भावे नहीं खाऊं पीऊं और बात जाऊं वो कैसे राजकोट में बाकी किसान निवास है। हाँ सूखी वाह वाह वस्तु का बहुत हाथ वस्तु અને સાદી હિન્દી ભાષા
कोई संस्कृत नहीं, वो પેલું મળ્યું પૂરું લાહોરનું આવે છે ને, लाहौर का पुस्तक, वो लाहौर के तपास। हाँ, समझ में आया? हाँ, पदार्थ व्यवस्था, पदार्थ का स्वरूप, उसमें अभी वो वांचन में पहले पढ़े तो दुनिया की बात भूल जाए। खाना पीना क्या चीज आई कहीं नहीं मिली पड़ी रहने के लिए। समझ में आया? आइया तो कहते हैं भगवान आत्मा ही यहाँ श्रद्धा ज्ञान में सम्मुख हो गया। हाँ हाँ, समझ में आया? आप धर्म इसको कहते हैं, अपने में ज्ञान आनंद भावते हैं, देते हैं, तो अपना ज्ञान आनंद पर में है तो तीन काल में जानते नहीं। समझ में आया? भोजन में द्वेष हो जाता है, ऐसी भाषा लिखा है। तो आप दूध पाक क्या रहे? अरे मेरा टाइम जाता है उत्तर प्रवच में, समझ में आया? मेरे टाइम जाता है, मेरा स्वरूप आनंद के सन्मुख होने में वो जरी दखल करते हैं, प्रेम नहीं रहते। धर्मी को भोजन में प्रेम नहीं। हाँ 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 हाँ, मुनि छठे गुणता ने हार करते हैं, विकल्प आया थोड़ा लिया छूट गया, सब आनंद में डूब गया। अतीन्द्रिय आनंद का भंडार मैं ही आत्मा हूँ। मेरा अतीन्द्रिय आनंद में जितना एकाग्र हूँ इतना आनंद मेरे में प्रकट होगा। सबसे तो आनंद है। भोजन में प्रेम नहीं रहता तो भोग पदार्थ में दूसरा में कैसे प्रेम रहते हैं? समझ में आया? लोगों को कहते हैं नहीं, लोग सुनती थी ज्ञानी ऐसा भोग भोगते हैं। अरे भोगते नहीं, सुन तो सही। तिथि कहा नहीं, ज्ञानी का भोग निद्रा का हेतु है, भोग निद्रा का हेतु नहीं। उसमें जितना राग आया ये तो बंद का कारण है, पर दृष्टि में उसका आदर भोग निद्रा का हेतु है। हमें तो विकल्प उठते हैं जरिए अशुद्ध, पर वो अशुद्ध में रस नहीं। आनंद आत्मा है, उसमें रस क्या आया, धैर्य का आया। समझ में आया? ऐसी अपनी दृष्टि का अनुभव के जोर से भोग को निद्रा के दिया है, अपनी शुद्धता के कारण हो, भोग के कारण नहीं। बराबर। आबरू कितनी कहती है, इतना मेरा अभिनंदन है, कौन प्रशंसा करते हैं, कितनी संख्या मेरी मानती है, क्या तेरे पर काम है, ये बुद्धि उठ गई है, हम कहते हैं। हाँ, निकट का निकट की बात करते हैं, जो दिन प्रति आते हैं। हाँ हाँ, हाथ में लिया है, देखो विषम किम कामा, तो काम भोगनी શું વાત કરવી કે એક કામ का प्रेम आबरू કામમાં કોઈ પાછે આવે છે ને, शब्द रूप रस गंध ने स्पर्श, 5 में से उदास उड़ गई। हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा परमेश्वर रूप सीधा धन एनी ज्ञान दृष्टि ने ज्ञान में आ गया दूर तो नहीं था, અહીંયા શ્રદ્ધા में दूर माना था, श्रद्धा सन्मुख हो गया। हाँ, तो है उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता, तो क्यों पीते हैं, कौन खाते हैं? सुन तो सही, खाते पीते कौन? हो तो जड़ की क्रिया होती है, उसको ज्ञानी जानते हैं। समझ में आया? खाते पीते हैं, अज्ञानी क्या खाते पीते हैं? ज्ञानी नहीं खाते पीते, उसमें राग खाते हैं, राग का अनुभव करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? हाँ, न्यायक स्वरूप अनंत गुण समृद्धि सहित भगवान विश्वास अनुभव में आया, उसको भोजन भी नहीं रुचते, सारा आहार पानी भी नहीं रुचते, उसको काम क्या कर सकते हैं? उसको काम की बात क्यों चलाते हैं? कहते देखो क्यों कहने, फिर विषय भोग की तो क्या चलाई है? विषय भोग 5 इंद्री में शब्द
प्रशंसा सुनने में बहुत बुद्धि हो जाए, रूप देखने में बहुत बुद्धि हो जाए, ऐसा है नहीं। समझने में, श्रवण करने में, खर्च करने में। समझ में आया? દીકરો મરી જાય, લડકા 20 વર્ષનો 2 વર્ષનો લગ્ન ને એની માને ઊંઘ ન આવે, હે ફરકો હા દીકરા હા ન ભાવે ખાવું, ન ભાવે પીવું, ન ભાવે હું. સમજ में आया? અમારા એક શેઠનો દીકરો હતો, 6 મહિનાના લગ્ન નહીં અહીંયા, એની માં ધૂરીને મરી ગઈ પાછો. પૈસા હો 2 લાખ 10 લાખ રૂપિયા, પણ છોકરો લગ્ન हुआ लड़का 6 मास लग्न करके गुजर गई, बड़ो शरीर मोटो. એની માં ઝૂરી ઝૂરીને દીકરા એ રાજકારણ ક્યાં ગયો ભાઈ એમ કરી કરીને એનો બાપ ધણી છે, પણ શું કરવા હવે આપણે ત્યાં એક જીરોથી ખરીને આવવાનો છે, બીજો છોકરો છે, પૈસા શા છે. એ એકલી ખૂટી બારણું બંધ કરીને ઊઠી હોય, પાછળથી જોકે રોતી હોય, એ હિબકે રોતી હોય. હા લાગ્યા છે, હાય હાય મારો દીકરો, અરે એના દીકરો અહીં ઘા લાગ્યા છે, મારો આનંદ મારી પાસે છે. સમજાય છે કાંઈ? એ રાગ ને આત્મા વચ્ચે ઘા પડી ગયો છે. હા હા, भेद ज्ञान हो गया है, राग ने आत्मा बीच में भेद पड़ गया है. वो पर की रुचि हो ऐसा अभी होता. हाँ 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 हाँ, ये धर्मी ना लक्षण थे एम कहते हैं. समझ में आया? ऐसे आत्मा मान्या है ना, हमारे भोग की रुचि है, प्रेम है, ऐसा है, ये आत्मा नहीं जाएगा भाई, ये आत्मा नहीं जाएगा. समझ में आया? उन्हें अन्य विषय भोग क्यों अच्छे लग सकते हैं? उन्हें अन्य विषय भोग रुचिकर प्रतीत नहीं हो सकते हैं. शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, उसमें भोग बुद्धि क्यों उत्पन्न हो? खाने पीने की चीजें हमेशा आती है, उसमें भी जहाँ प्रेम उठ गया, आत्मा का आनंद आ गया, वो प्रेम उठ गया. वो समझ में आया? ओहो, वारंवार मेरा अतीन्द्रिय आनंद को स्मरण जहाँ करते हैं, धर्मी तो अपना अतीन्द्रिय आनंद का स्मरण वारंवार करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, बोध करते हैं. उसमें स्मरण का अवसर क्या है कहते हैं. समझ में आया? उसका नाम सम्यक दृष्टि है, नहीं उसका नाम धर्मी. बराबर. हाँ, छीणी मार दी बे बची. राग ने भगवान बे भिन्न है. भगवान में राग नहीं, राग में भगवान नहीं. समझ में आया? हाँ हाँ हाँ. यहाँ राग का राग रहा नहीं, અને स्वभाव की रुचि में एकाग्र हुआ, वो पर का भोग की इच्छा क्यों होती है उसको? समझ में आया? उसका ऐसा अर्थ नहीं हो क्या बाहर से छोड़ देती तो उसकी आसक्ति घट गई है, ऐसा अर्थ नहीं है. अंतर की दृष्टि आत्मा की हुई है, पराश्रित बुद्धि नाश हो गई है. एक और एम माने कि मैं निमित्त से मेरे में परसे होता है, और परसे मेरे में होता है, पीछे माने कि हम तो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, हमारे पर की इच्छा हमें भोग छोड़ दिया है, सब भोग लिया है, बिल्कुल छोड़ी नहीं. समझ में आया? यहाँ पराश्रय पराधीन बुद्धि जहाँ पड़ी है, અને कहते हैं कि हम सब छोड़ दिया है, बिल्कुल छूटा नहीं है. हमने है धर्म छोड़ा है, धर्म. स्वाधीन चिदान भगवान आत्मा सहज स्वरूप दृष्टि में लिया नहीं, और कहते हैं कि हमें सब छोड़ दिया. मानते क्या हो? तो मानते हैं
विकार कर्म से होता है, ज्ञान भी इंद्रिय है तो होता है, हमारी श्रद्धा भी हम सारा संग मिले तो उससे उत्पन्न होती है। वो तो पराधीन दृष्टि में आत्मा क्या तेरे बाटा, समझ में आया? ऐसी पराश्रय बुद्धि में स्वाश्रय आत्मा, स्वाश्रय आत्मा क्या तेरी प्रतीत में आया? नहीं, तो आखंड श्लोक है उद्भव स्वामी जिन्हें तत्वा सूत्र की स्वार्थ की टीका बनाई, वो कहते हैं कि वस्तु ऐसी है भैया तेरे खबर। हे वत्स देखो, गुरु कहते शिष्य ने मछली के अंगों को जमीनी जला देने में समर्थ है, मछली का अंगों को जमीन ही जला देने में ताकत रखती है, तब अग्नि के अंगारों का तो कहना ही क्या है। अग्नि का अंगारा तो मछली को बाल कर भस्म कर देती है। समझ में आया? वे तो जला ही देंगे, इसलिए विषयों की रुचि योगी की स्वात्म समित को प्रगट कर देने वाले। देखो समझ में आया? धर्मात्मा अपना शुद्ध स्वरूप की रुचि दृष्टि रखने वाला, उसको शुभ भाव में आना, ये शुभ भाव में आना, ये मछली को जमीन में आने लायक है। जल में से निकलकर जमीन को स्पर्श से दुख होता है, ऐसे भगवान आत्मा अकसाई जल से भरा शांत स्वरूप की संगत दृष्टि मछली उसमें पड़ा है, उसमें से शुभ भाव में आना तो जमीन को मछली छूते ऐसा है, और अशुभ भाव में आना तो अंगारा जैसा है। बराबर है, दुखदायी है, दो ही भाव दुखदायी है, शुभ न शुभ अपूता है, आश्रय है, विकार है, बंध का कारण है। अबंध स्वभावी भगवान, अबंध स्वभावी आत्मा का जब भान हुआ, बंध भाव की कौन पूछते हैं तुझे? उसकी कीमत कौन करते हैं? समझ में आया? दुखदायक दुखदायक दुखदायक। इसलिए विषयों की रुचि 5 इंद्रिय तरफ ना बोध बुद्धि जागने से ही स्वात्म संविति को प्रकट कर देने वाली है। अपना न्याय स्वरूप में एकाकार स्वसंवेदन प्रकट होने में विषयों की अरुचि अपना आनंद की रुचि प्रकट करने में कारण है। समझ में आया? वो उसका लक्षण है, संविति का वो लक्षण है। और स्वात्म संविति के अभाव होने पर विषयों में रुचि नहीं होती। क्यों कैसे? आत्मा का आनंद का अभाव होने पर विषयों में रुचि नहीं होती, रुचि होती है। अपना भगवान अपना श्रद्धा ज्ञान में आया नहीं, समझ में आया तो विषयों की रुचि नहीं होती, उसको विषय की रुचि नहीं होगी, विषयों की रुचि होगी। मिठास मिठास अंदर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मिठास जिसको नहीं है, उसको विषय की अरुचि नहीं है, एम नहीं है, विषय की अरुचि नहीं है, एम नहीं, रुचि ही है, रुचि ही है, रुचि नहीं होती है ऐसा नहीं है इनकी। समझ में आया? आत्मा का आनंद की रुचि जब नहीं है, क्या उसकी अरुचि है विषय की? ऐसा है ही नहीं, रुचि है। क्या क्या समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध आनंद विनायक ऐसी प्रतीति में झलक आया, ऐसा जिसको नहीं है और कहे कि हमारे विषय में अरुचि है, ऐसा बनते नहीं, रुचि ही है।
बराबर है। बराबर। अरे मुनि होकर बैठे थे के अंदर राग उतर का झुकाव की रुचि है ऐसे नहीं कहने में आता। स्वभाव की रुचि नहीं है तो उसमें रुचि ऐसा कहने में नहीं आता। ये धर्म क्या धर्म करते भगवान आत्मा आनंद मूर्ति की दृष्टि करेगा तो सुखी होगा। कहीं सुख दूसरे में है नहीं, तीन काल तीन लोक में है नहीं। शुभ भाव में सुख नहीं तो बड़ी पांच पदार्थ में कहा आया, दूर में कहा आया आनंद। जो आत्मा की विश्वास की चीज में ऐसा होता है बताते हैं। आत्मा का विश्वास उसकी विषय की अरुचि हो गई, विषय का विश्वास उड़ गया, विषय का विश्वास उड़ गया तो उसमें सुख विश्वास उड़ गया। आत्मा आनंद रुचि पैसा में सुख है उड़ गई बुद्धि, स्त्री में सुख है, मकान में सुख है, आबरू में सुख, बुद्धि उड़ गई, बस में हो गई एम कहते हैं। बता देते हैं वो समझ में आया। ये तो किया ने सन्मुख है एम कहा था, आत्मा झलक जाता है न असन्मुख आता है ऐसा कहा था। अपनी श्रद्धा और अपना ज्ञान और अपनी शांति में आत्मा ये आ जाता है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ज्ञेय हूँ और मैं शांति का भंडार हूँ। समझ में आया? ऐसा जहाँ आत्मा ही श्रद्धा ज्ञान शांति में झलक आया सन्मुख हो गया, दूसरी चीज को कौन गिने उसमें कहते हैं। सारा इंद्र का इंद्रासन सड़ीला तरणा जैसा, सड़ा हुआ तरणा, तरणा समझते हैं तिनका, वो तो गुजराती हमारी आ जाए क्या, सब हिंदी आ जाती नहीं। समझ में आया? एक महाराज भाई अलौकिक महाराज हैं। स्वात्म संवीति के अभाव होने पर भगवान तो एम कहे कि विषय की हमारी अरुचि है अने हमारा आत्मा का अनुभव है नहीं, तो नई बात झूठी है। जिसका आत्मा का अनुभव वेदन नहीं उसको विषय की अरुचि है बिल्कुल नहीं। उसको मिठास क्या चली जाती है, यहाँ मिठास आई नहीं, क्या मिठास चली जाती है। मिठास समझते हैं, मिठास मधुरता, अपनी मधुरता बासी नहीं, क्या पर में मधुरता बाजा बिना रहती नहीं, एम कहते हैं। विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर, देखो विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर आप उन्नति कहीं समय क्षण उन्नति की थे नहीं, ये कैसे है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप आनंद उसकी सन्मुख दृष्टि हुई तो विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर तरफ की अरुचि हुई, अपने तरफ का रुचि की बंटवारी हुई, अंदर स्थिरता तो क्षणे क्षणे अंदर एकाग्रता की बंटवारी होती है। ये उन्नति आत्मा की होती है, उस समय में हम कहते हैं। जैसे राग और विकार में एकता बुद्धि से मिथ्यात्व की पुष्टि न संसार पुष्ट होता था, ऐसे भगवान विनायक मूर्ति चिदानंद आत्मा प्रति श्रद्धा ज्ञान में आया तो इतनी विषय की अरुचि बढ़ जाती है, आप बाजू स्थिरता बढ़ जाती है, क्रमे क्रमे आनंद की शुद्धि बढ़ती। इतना यहाँ बढ़ी, यहाँ घटी, यहाँ बढ़ी आसक्ति, यहाँ घटती जाए इसलिए रुचि तो नहीं है नहीं, जितनी आसक्ति घट जाए इतना स्थिरता बढ़ जाए। समझ में आया? अरे भाई
દિગંબર સંતોના કથનો એવા માર્મિકને મર્મવાળા મૂળ ચીજને સ્પર્શીને બાત હે. હા મેં આયા છેલ્લી લીટીનું કહ્યું ને હાડત્રીનું વિષય અરુચિ એવ યોગિનમ સ્વાત્મ સંવિતિ ગમિતા તદ અભાવાત प्रकर्षमाणानाम विषयारुच्यो स्वात्म संविति प्रकृति. जितनी जितनी आत्मा का आनंद की रुचि हुई इतनी पर में बुद्धि बहुत बुद्धि उड़ गई. पर पीछे जितना जितना स्वरूप सन्मुख दृष्टि में एकाग्र हुआ इतना इतना विषयों में आसक्ति घट गई. जितनी जितनी आसक्ति घटी और इतना इतना स्वरूप में बड़बारी शुद्धि की हुई. उसका तुल है सुनना नाप माप बराबर समझ में आया. हम भाई आत्मा का तो बहुत अभ्यास करते पर हजी अंदर में आसक्ति पहली थी ऐसी ऐसी है. ऐसे रहते नहीं, भूत बुद्धि तो रहते नहीं, इतनी आसक्ति नहीं रहती बराबर. क्योंकि भगवान विनायक चिदानंद स्वभाव की जान दृष्टि में एकाकार बारम्बार होते हैं. अनुभव में आसक्ति कट जाती है और शुद्धि की वृद्धि होती है. तो संविति का लक्षण कैसे मालूम हुआ उसको कहा और उन्नति कैसे, वो दो ही बात का उत्तर दे दिया. समझ में आया. चतुर्वर्ती હોય 96,000 સ્ત્રી અને 9 વિધાન 100,000 દેવ એના મકાન મહેલ ઇન્દ્રોએ બનાવેલા મહેલો 5 મોટા મોટા. હા ભાઈ મજા કરते अरे નથી આંદોલી भाई. समझ में आया. जहाँ आत्मा का आनंद का स्वाद लेते हैं जिन मूर्ति द्रगधारी की मोये रीति लगत है अटापटी. जिन मूर्ति द्रगधारी की मेरे रीति लगत है अटापटी. बाहिर नार की कृत दुख भोगत अंतर सुख रस गटा गटी. तो सुन रहे क्या किया. तो समझ में आया. चिन्ह मूर्ति तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, इसकी समझ दृष्टि की रीति दूसरी है. चिन्ह मूर्ति द्रगधारी, द्रगधारी है सम्यकधारी. चिन्ह मूर्ति द्रगधारी की मोही रीति लगत है अटापटी. अटापटी बाहर में देखा तो विषय में पड़ा दिखे, नारकी के दूध में पड़ा दिखे, 90,000 स्त्री में देखे, रात सिंहासन में देखे. नारकी बाहिर कृत दुख भोगत अंतर सुख रस गटा गटी. अंतर में आत्मा का आनंद का प्रेम आ गया, बाहर का दुख उसको पाते हैं. थोड़ी आसक्ति है, इतना दुख लगते हैं, पर आनंद की गटा गटी है. हाँ आया. जस जस वाचन तत्व में अनुभव आता जाए तस तस विषय सुलभ भी ताको नहीं सुहाय. और समझ में आया. यह धर्म कथा चलती है. वार्ता से हमें क्यों आया नहीं कि आत्मा का आत्मा ही धर्म कथा है. इसकी शुरुआत ऐसे होती है. जेम जेम आत्म तत्व में भगवान आत्मा तत्व आत्म तत्व स्वभाव ज्ञान दर्शन आनंद में अनुभव आता जाए, जेम जेम आत्मा कर्म का अनुभव आता जाए तत्व विषय सुलभ तेने बाहर का विषय सुलभ पहले से मिलते हो तो भी ताको नहीं सुहा, उसको सुहाता नहीं.
ध्रुव का नाटक हम देखने के लिए भावनगर, वो ध्रुव का नाटक नहीं है, तो ध्रुव ने प्रहलाद अनुमति में आते हैं भावनगर में नाटक देखने के लिए। और तो अच्छी बात है, 67 संवत 1967 तो नाटक देखने को गए थे, तो वैरागी देखने को हम जाते थे, वैरागी ऐसा कोई नहीं। यहाँ गुरु बैठे थे, पर्दा लाल थोड़ा, ऊपर से इंदिरा नींद उतरी, ऊपर से इंदिरा नींद उतरी, राजकुमार साहब बैठे थे। इंदिरा ने कहे कि देखो राजकुमार, हमारा शरीर कितना सुंदर है, ऐसा शिव का गर्भ जैसा हमारा हाथ पड़ है, सुंदर जैसा कान है, नाक है, गरुड़ जैसी नाक है, अरण्य जैसी आंख है, ऐसा ऐसा सुंदर शरीर, नजर तो कर। अरे ध्रुव, राजकुमार माता, तेरा शरीर का सुंदर की क्या बात है, मेरे कदाचित जन्म का संस्कार एकाद रह गया हो तो तेरे पेट में आऊंगा, जन्म लूंगा। समझी? दूसरी बात माता है नहीं हवे हो, ध्रुव एम चैतन्य ध्रुव अब दृष्टि में जहाँ आया, अरे राज आदि में आसक्ति है, भोग में बुद्धि है, ये भोग में बुद्धि आसक्ति थोड़ी घट जाती है, रुचि तो है नहीं, स्वरूप में एकाग्रता वृद्धि हो जाती है, उसका सन्निधि दृष्टि सन्निधि का लक्षण है।